नमस्ते। मम्मी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम सांडगे बनाने जा रहे हैं, जो कि साल भर प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पर सामग्री ली है वो इस तरह से है। ये जो सांडगे बनाते हैं हम, तो उसे आप अपने क्वांटिटी के अनुसार सामान लेना है आपको, यानी कि आपको जो सामग्री मैं बताने जा रही हूँ, तो आप उसे साल भर के लिए आपको संभाल करके रखना है। तो उसके लिए आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा अपना माप लिया है वो मैं आपको बताती हूँ, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मटकी की दाल मैंने 1 किलो ली है, और कटोरी की अगर आप माप से चाहिए तो 1 कटोरी मटकी की दाल है, तो उसके आधा हमें चने की दाल लेना है। जैसे कि ये 1 किलो है तो ये आधा किलो चने की दाल और आधा किलो मूंग की दाल। मूंग की दाल आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या सिर्फ आप चने की दाल या मटकी की दाल से भी आप सांडगे बना सकते हैं, या फिर आप मटकी की दाल या मूंग की दाल इससे भी आप सांडगे बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि मटकी की दाल के बगैर सांडगे नहीं बन सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं, मगर वो टेस्ट जो होती है अलग से जो खाने में, वो मटकी की दाल से ही टेस्ट आती है। आप चाहे तो उड़द की दाल भी ले सकते हैं, मगर उड़द की दाल क्यों नहीं लेना है, ताकि वो जो पकने में है थोड़ी सी जल्दी नहीं पक पाती, इसलिए हमें उड़द की दाल मैंने यहाँ पर स्किप कर लिया है। अगर चाहे तो आप ले सकते हैं, मगर उसका प्रमाण ऐसा रहेगा कि अगर आपने 1 किलो मटकी की दाल, आधा किलो चने की दाल, आधा किलो मूंग की दाल, तो आपको पाव किलो से भी कम उड़द की दाल लेना होगा। तो चलिए मैं आपको इन सब चीज़ों को पीस कर लेती हूँ और बताती हूँ किस तरह से हमें बनाना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, या आप बाहर से भी पीस करके चक्की पर से ला सकते हैं, मगर मैं इन सभी दालों को अलग अलग पीस लूँगी और वो भी मैं मिक्सर जार में पीस लूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम चने की दाल को पीस लेते हैं। चने की दाल को हम इसीलिए पीसना है सब दालों को अलग अलग, क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी पीसने में यानी जल्दी पीस नहीं पाती है, इसलिए हमें अलग अलग दालों को पीसना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। चने की दाल पहले लेते हैं और इसे मिक्सर जार में पीस लेते हैं। इन दालों को मैंने अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया था, और इसे सूखे कपड़े से मैंने पोंछ लिया था, ताकि इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी हो वो निकल सके। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके हम पीस लेंगे। हमें ज़्यादा भी बारीक नहीं पीसना है और ज़्यादा भी मोटा नहीं पीसना है। इस तरह से चने की दाल को पीस लिया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा बारीक भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इस तरह से हमें मोटा सा पीस लेना है। अब हम मूंग की दाल को पीस लेते हैं। मूंग की दाल को भी इस तरह से पीस लिया है। अब हम मटकी की दाल को भी पीस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें पीसना है। ये रही मटकी की दाल, इसे भी मैंने मोटा सा पीस लिया है। अब इसे भी हम परात में निकाल लेते हैं, और ये बची हुई दाल को भी मैं पीस लेती हूँ। मटकी की दाल को मैंने इस तरह से पीस लिया है। अभी सभी दालें पीस चुकी है। ये है मटकी की दाल, ये है मूंग की दाल, और ये है चने की दाल। अब ये हम सबको मिक्स कर लेते हैं। अब ये 2 किलो का आटा तैयार हो चुका है। और ये मसूर की दाल आधा किलो है। इसे हमें पीसना नहीं है, इसे हम आटा गूंथते समय हमें डालना है। ये 2 किलो आटा सांडगे का तैयार हो गया है। अब हम इसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे।
हम ये पूरा नहीं गूँधेंगे, हम इसमें का आधा आटा ही गूँध लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने जो मसाला लिया है तैयार करने के लिए वो इस तरह से है। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्ची को हमने घर में ही लाल बनाया है। ये मिर्ची घर की ही है, तो ये मिर्ची हमें अपने टेस्ट के अनुसार लेना है। आप अगर ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं या आप कम भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मैंने 30 से 40 लहसुन की कलियाँ ली है चुन के, धनिया लिया है और ज़ीरा यहाँ पर मैंने 2 चम्मच और धनिया 2 चम्मच लिए हैं। उसी तरह से यहाँ टेस्ट के अनुसार नमक लेना है और मिर्ची पाउडर थोड़ी सी लेना है ताकि रंग थोड़ा सा आ जाए। हल्दी 2 चम्मच लिए है। ये है हरा धनिया, इसे मैंने धोकर लिया है। इसे भी बारीक चॉप करके हमें आटे में गूंद लेना है। अब मिक्सी जार में हम इन सभी को पीस लेते हैं। ज़ीरा, धनिया और मिर्ची को हमने इस तरह से पीस लिया है। अब हम इसमें ये छिली हुई लहसुन है, इसे भी डालेंगे और इसे भी हम पीस लेंगे। इस तरह से मसाला तैयार हो चुका है। अब हम एक परात लेंगे और परात में हम आधा आटा निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने आधा आटा निकाल लिया है और आधा आटा मैं बाद में इसके मैं सांडगे करूँगी। ये 2 किलो का आटा हो चुका है, यानी कि ये 1 किलो के प्रमाण में हमने आटा लिया है। अब हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। ये मिर्ची पाउडर है, इसे भी हम डालेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप मिर्ची पाउडर नहीं डालना चाहते तो। रंग आने के लिए हमें मिर्ची पाउडर डालना है। ये हल्दी है और ये पिसा हुआ मसाला भी हम इसमें डाल लेंगे। इसे भी हमें टेस्ट के अनुसार डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है। ये मसूर की दाल है, ये मसूर की दाल को हमें साबुत ही इसमें डालना है। मसूर की दाल डालने से सांडगे में एक अलग सी ही टेस्ट आ जाती है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप न डालना चाहें तब आप न भी डालें तो भी चलेगा, मगर मैं डालती हूँ तो इसे भी हमें प्रमाण के अनुसार ही डालना है। तो मैं ये 2 चम्मच में डाल लेती हूँ। अब मैं इस धनिया को भी बारीक चॉप करके इस आटे में मिला लेती हूँ। आप अगर धनिया नहीं डालना चाहते हैं तो आप कसूरी मेथी भी इस समय डाल सकते हैं। अब हम सभी को मिला लेते हैं। मसूर की दाल मैंने आधा किलो ली थी, तो इसमें से मैंने पाव किलो अभी मैंने डाली है। पाव किलो मैं बाद में डालूँगी, जब मैं दूसरा आटा गूंदूँगी तब मैं उसमें, और वो भी प्रोसेस सेम ऐसे ही रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे गूंद लेते हैं। हमें पानी ज़्यादा भी नहीं डालना है और ज़्यादा भी हमें पतला नहीं करना है और ज़्यादा भी हमें थिक नहीं करना है। हमें मीडियम आटा गूंद लेना है। ये देखिए इस तरह से आटा गूंद चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं। अब हम सांडगे डालने के लिए ऊपर आ चुके हैं टेरेस पर, और हमें इस तरह से खट को बिछा लिया है और हम इस कागज़ को बिछा लेते हैं। हमें खिली हुई धूप में ही इन सांडगों को सुखाना होता है, क्योंकि साल भर के लिए हमें यूज़ करना है, तो हमें खिली हुई धूप में ही डालना है। इस तरह से मैं इसे बिछा लेती हूँ और इस पर हम सांडगे डालेंगे। अब हम इस आटे को थोड़ा थोड़ा करके हम लेते हैं, और याद रखिए इसे हमें ज़्यादा भी पानी हाथ को नहीं लगाना है, खाली इस तरह से हमें डुबो कर लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हम लगा लेते हैं तो
जब सूखने के बाद में कुछ दिनों के बाद इसमें जाली हो जाती है, इसलिए हमें इसी तरह से ही इसे डालना है। और हमें छोटे छोटे ही डालना है, क्योंकि जब ये पकने लगते हैं तब फूल जाते हैं और अच्छी तरह से पक नहीं पाते। इसलिए हमें जितना आप छोटे छोटे डालेंगे उतने ही जल्दी ये पकेंगे। इस तरह से हम सभी आटे के सांडगे बना लेते हैं। देखिए इस तरह से डालना है। आप अगर इसमें हरा धनिया नहीं है समझो आपको डालना, तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन हरे धनिया की टेस्ट कुछ अलग ही आती है। आप इसे बर्तन में भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बर्तन को तेल लगा करके उसमें भी आप डाल सकते हैं, मगर बर्तन को तेल लगाने से सूखने के बाद में सांडगों को तेल की खुशबू आने लगती है और कभी कभार अच्छे भी नहीं लगते हैं वो। ये जो सांडगे है ये गर्मी के दिनों में ही डाला जाता है, जैसे कि अप्रैल और मई के महीनों में डाला जाता है। मैंने इसके सब्ज़ी आपको बना करके दिखाई हूँ, सिर्फ मैंने किस तरह से सांडगे बनते हैं ये आपको मैंने नहीं दिखाई थी। और मैंने कहा भी था कि मैं आपको जब मैं सांडगे बनाऊंगी तब मैं आपको इसका वीडियो बताऊंगी, तो आप ये देख सकते हैं। और आप मेरा वीडियो भी जो मैंने सब्ज़ी बनाई है वो भी आप जा कर के देख सकते हैं, मेरे वीडियो में वो आपको मिलेगा। इस तरह से 1 किलो के सांडगे बन चुके हैं। अब इसे हम पूरी यानी अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे 2 दिन तक। आज का दिन और कल का दिन ऐसे 2 दिन तक हमें सुखाना है, और हम फिर बाद में इसे स्टोर करके रखेंगे, और जब मन चाहा तब हम भाजी इसकी बनाएंगे। ये 1 किलो का आटा मैंने बनाया था, तो इसे बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए थे। अब हम इसे निकाल लेते हैं, सूख चुके हैं। ये देखिए आज की हमारी ये सांडगे की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। ये 1 किलो आटे से इतना बन चुका है। अब हम कल और करेंगे, और ये जो बनी हुई है सांडगे है इसे भी हम कल धूप में रखेंगे, यानी कि साल भर के लिए हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए आज की यह सांडगे की रेसिपी हमारी बनके तैयार है। आपको यह हमारा तरीका बनाने का कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके समझाइए। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।